कल्पना कीजिए कि हम आमने सामने बैठे हैं, पूरी ईमानदारी से बात कर रहे हैं और मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसे कहने की हिम्मत लगभग कोई नहीं करता। कई पुरुष चुपचाप इसलिए पीड़ा नहीं सह रहे हैं क्योंकि वे कमज़ोर हैं। वे चुपचाप इसलिए पीड़ा सह रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि अपने दर्द के बारे में बात करने से उन्हें रिश्ता, सम्मान या यहाँ तक कि एक पुरुष के रूप में अपनी पहचान भी खोनी पड़ सकती है। ज़रा इस पर गौर कीजिए। बचपन से ही पुरुषों को मजबूत रहना, दबाव सहना और शिकायत न करना सिखाया जाता है। जब किसी पुरुष को रिश्तों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उसे शायद ही कभी ऐसा मौका मिलता है जहां वह शांति से कह सके, यह मुझे प्रभावित कर रहा है। इसके बजाय उसे अक्सर कुछ और ही सुनने को मिलता है। उसे ज़्यादा धैर्यवान, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा प्रयास करने के लिए कहा जाता है और धीरे धीरे वह सब कुछ अपने अंदर दबा लेता है। यहीं से मौन पीड़ा की शुरुआत होती है। एक पुरुष अपने साथी से गहरा प्यार कर सकता है, फिर भी रिश्ते में खुद को अनदेखा महसूस कर सकता है। वह मौजूद रह सकता है, कड़ी मेहनत कर सकता है, सही काम करने की कोशिश कर सकता है और फिर भी महसूस कर सकता है कि उसकी भावनाएं दूसरों की भावनाओं जितनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। अजीब बात यह है कि अक्सर कोई इस पर ध्यान नहीं देता। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है। वह अपनी भूमिका निभाता रहता है, मुस्कुराता रहता है और वही मजबूत पुरुष बना रहता है जिसे हर कोई देखना चाहता है। लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग हो सकती है। कुछ पुरुष वर्षों तक अपनी निराशा, उलझन और भावनात्मक थकावट को चुपचाप अपने भीतर दबाए रखते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उनमें भावनाएं नहीं होती, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति नहीं है और जितना समय बीतता जाता है, खुलकर बोलना उतना ही मुश्किल होता जाता है। अब मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ जो शायद कई लोगों को असहज लगे, लेकिन यह कहना ज़रूरी है। आधुनिक रिश्तों में पुरुषों के भावनात्मक दर्द पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा इसलिए नहीं कि महिलाएं बुरी हैं, बल्कि इसलिए कि समाज ने समग्र रूप से महिलाओं के दुख को पहले देखने और पुरुषों के दुख को नज़रअंदाज करने की आदत डाल ली है। और जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके दर्द की कोई जगह नहीं है, तो वह उसे छिपाना सीख जाता है। यह वीडियो किसी पर हमला करने या किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बारे में नहीं है। यह उस वास्तविकता को समझने के बारे में है जिसका सामना लाखों पुरुष हर दिन करते हैं और जिस पर शायद ही कभी खुलकर चर्चा होती है। अगर आप पुरुष हैं, तो शायद आप इस कहानी के कुछ हिस्सों को पहचान पाएंगे और अगर आप ध्यान से सुने, तो आपको पता चल सकता है कि रिश्तों में कई पुरुषों की चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। कभी कभी इसका मतलब बिल्कुल विपरीत होता है। एक, जब किसी पुरुष को यह महसूस होता है कि उसकी भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो कई पुरुषों ने कभी ना कभी महसूस की है, लेकिन बहुत कम लोग इसे स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं। आप किसी रिश्ते में हो सकते हैं, अपने साथी से सच्चा प्यार कर सकते हैं, हर काम सही तरीके से करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं और फिर भी आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी भावनाएं मायने ही नहीं रखती। और सबसे अजीब बात यह है कि ऐसा लगभग कभी खुलकर नहीं होता। शायद ही कभी कोई बहस होती है जिसमें कोई सीधे तौर पर कहे कि आपकी भावनाएं मायने नहीं रखती। यह इस तरह से काम नहीं करता। ये बहुत शांत, बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। ये धीरे धीरे छोटे छोटे पलों में घटित होता है जो महत्वहीन लगते हैं, लेकिन समय के साथ साथ भारी पड़ने लगते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने साथी से दिन भर की किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं जिससे आपको परेशानी हुई हो। हो सकता है कि यह काम से जुड़ी कोई घटना हो या शायद रिश्ते से जुड़ी कोई बात। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू करते हैं, लेकिन बात खत्म होने से पहले ही आपको एक ऐसी प्रतिक्रिया सुनने को मिलती है जो पूरी तरह से विषय बदल देती है। अचानक बातचीत आपकी भावनाओं के बारे में नहीं रह जाती, बल्कि इस बारे में हो जाती है कि आपने क्या गलती की या दूसरे व्यक्ति को इस बारे में कैसा लगा। आपको पता भी नहीं चलता और आपकी भावनाओं के लिए जगह गायब हो जाती है। कई पुरुषों को एक पैटर्न नजर आने लगता है। जब उनकी पार्टनर दुखी, क्रोधित या चिंतित होती है, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सुनें, सहारा दें और समझें। और यह कोई बुरी बात नहीं है। वास्तव में एक परिपक्व पुरुष अपने प्रिय व्यक्ति के लिए भावनात्मक रूप से उपस्थित रहना चाहता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब उसे वही भावनात्मक जुड़ाव नहीं मिल पाता। जब कोई पुरुष थकान, निराशा या भावनात्मक पीड़ा व्यक्त करने का प्रयास करता है, तो कभी-कभी उसे असहजता, चुप्पी या आलोचना का सामना करना पड़ता है।
कभी कभी उसे ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं जो सुनने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन उनका गहरा प्रभाव होता है। जैसे कि वह अतिशयोक्ति कर रहा है। उसे और मजबूत होना चाहिए या उसे बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। समय बीतने के साथ उसे जो संदेश मिलता है वह स्पष्ट हो जाता है, भले ही कोई इसे सीधे तौर पर न कहे। आपकी भावनाएं प्राथमिकता नहीं हैं। अब एक ऐसी सच्चाई है जो शायद आपको असहज लगे। कई पुरुष अपनी भावनाओं के बारे में बात करना इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि उनमें भावनाएं नहीं होती। वे इसलिए बात करना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें साझा करने से कुछ नहीं बदलेगा या स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। इस प्रकार मौन पीड़ा का आरंभ होता है। एक व्यक्ति को लगने लगता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बेहतर चुप रहना है। वह गंभीर बातचीत से बचने का फैसला करता है क्योंकि वह जानता है कि इससे गलतफहमी ही होगी, और धीरे धीरे वह अपने चारों ओर एक भावनात्मक दीवार खड़ी कर लेता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह खुद को दूर रखना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वह खुद को सुरक्षित रखना चाहता है। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता है। वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाता रहता है, स्नेह दिखाता रहता है, रिश्ते में सक्रिय रूप से भाग लेता रहता है। लेकिन धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण चीज गायब होने लगती है, उसकी सुनी जाने की भावना। और जब किसी पुरुष को लगता है कि उसकी भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है, तो उसके लिए रिश्ता बदलने लगता है, भले ही कोई और इसे नोटिस न करे। इसीलिए एक ऐसी बात को समझना जरूरी है जिसका जिक्र लगभग कभी नहीं होता। पुरुषों को भी रिश्ते में भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करने की ज़रूरत होती है। यह इस बात की होड़ नहीं है कि कौन ज़्यादा तकलीफ़ें झेल रहा है या एक दूसरे पर दोष मढ़ना, बल्कि यह समझना है कि रिश्ते की भलाई इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों लोग खुलकर बात कर सकें, एक दूसरे की बात सुनी जाए और एक दूसरे को समझा जाए। जब ऐसा नहीं होता, तो किसी व्यक्ति की चुप्पी का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वह शांत है। अक्सर इसका मतलब यह होता है कि उसे यह समझ आ गया है कि बात करना व्यर्थ है। तो कई पुरुष रिश्तों में चुप रहना क्यों सीख जाते हैं? चलिए, मैं आपसे सीधे सीधे एक सवाल पूछता हूँ। जैसे हम दो पुरुषों के बीच चुपचाप बातचीत कर रहे हों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी रिश्ते में खुलकर अपनी बात कहना उल्टा पड़ सकता है? कई पुरुषों ने इसका अनुभव किया है। ये जरूरी नहीं कि एक ही नाटकीय क्षण में घटित हो, यह धीरे धीरे सीखा जाता है। एक पुरुष अपने मन की बात एक या दो बार कहता है और उसे जो प्रतिक्रिया मिलती है वह उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होती। समझने के बजाय उसे बहस का सामना करना पड़ता है, सुनने के बजाय उसे तनाव का सामना करना पड़ता है, और धीरे धीरे वह एक मौन नियम को समझने लगता है जिसे किसी ने उसे समझाया नहीं, लेकिन जो हमेशा मौजूद रहता प्रतीत होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलने से चीज़ें जटिल हो सकती हैं। यहीं से कई पुरुष रिश्ते में अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि उनमें भावनाएं जागृत नहीं होती, बल्कि इसलिए कि वे सोच समझकर बोलने लगते हैं। असुविधा व्यक्त करने से पहले वे दो बार सोचते हैं। वे विश्लेषण करते हैं कि क्या उन्हें परेशान करने वाली किसी बात का जिक्र करना उचित है या नहीं, और अक्सर वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, चुप रहना ही बेहतर है। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष संवाद नहीं करना चाहते। वास्तव में कई पुरुष अपने रिश्तों में शांति को बहुत महत्व देते हैं। उनके लिए घर में भावनात्मक स्थिरता बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब उन्हें लगता है कि कुछ बातचीत से टकराव हो सकता है, तो वे उनसे बचना पसंद करते हैं। समय के साथ यह आदत एक प्रकार की सुरक्षा बन जाती है। एक व्यक्ति अपनी चिंताओं को अपने तक ही सीमित रखना सीख जाता है। अगर कोई बात उसे परेशान करती है, तो वह उसे मन ही मन सुलझाता है। अगर कोई बात उसे दुख पहुंचाती है, तो वह उससे अकेले ही निपटने की कोशिश करता है। बाहर से देखने पर वह शांत या लगभग किसी भी बात से अप्रभावित लग सकता है, लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे बहुत अलग होती है। कई पुरुषों ने यह सीख लिया है कि कुछ भावनाओं को व्यक्त करना हमेशा अच्छा नहीं माना जाता है। अब इस चुप्पी को प्रभावित करने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक है। बहुत कम उम्र से ही कई पुरुषों को भावनात्मक रूप से कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका स्पष्ट विचार सिखाया जाता है। उनसे मजबूत होने, समस्याओं को हल करने और कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की अपेक्षा की जाती है। समस्या यह है कि इस अपेक्षा के कारण कुछ पुरुषों को लगता है कि अपनी कमजोरी जाहिर करना जोखिम भरा है। वे कमजोर दिखना नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि उनके शब्दों को शिकायत के रूप में समझा जाए, और सबसे बढ़कर वे रिश्ते में अपना सम्मान खोना नहीं चाहते। इसीलिए कई पुरुष एक ऐसा कौशल विकसित कर लेते हैं जिस पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है। वे कई चीज़ों को चुपचाप सहन करना सीख जाते हैं।
लेकिन एक सच्चाई है जिस पर लगभग कोई विवाद नहीं करता। किसी पुरुष की भावनात्मक चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि वह ठीक है, न ही इसका मतलब यह है कि उसे रिश्ते की परवाह नहीं है। कई मामलों में ठीक इसके विपरीत सच होता है। इसका मतलब यह है कि वह रिश्ते की स्थिरता को लेकर इतना चिंतित है कि वह कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला करता है। हालांकि जब यह सिलसिला लंबे समय तक जारी रहता है तो व्यक्ति के भीतर कुछ बदलाव आने लगते हैं। वह भावनात्मक रूप से कम जुड़ाव महसूस करने लगता है। वह महत्वपूर्ण विषयों पर कम बात करने लगता है, यहाँ तक कि अनजाने में ही वह अधिक दूर होता चला जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि उसने प्यार करना बंद कर दिया है, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी भावनात्मक दुनिया की रक्षा करना सीख लिया है। इसीलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी रिश्ते में कई पुरुषों की चुप्पी हमेशा उदासीनता नहीं होती। कभी कभी यह एक ऐसी रणनीति होती है जिसे उन्होंने टकराव से बचने, शांति बनाए रखने या अपनी गरिमा की रक्षा करने के लिए विकसित किया होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर इस चुप्पी को बेहतर ढंग से समझा जाए तो कई रिश्तों में गहरा बदलाव आ सकता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिना किसी आलोचना या हमले के अपनी बात कह पाता है तो कुछ बहुत ही शक्तिशाली घटना घटित होती है। यह फिर से खुलने लगता है। 3, यह गलत धारणा कि पुरुष को हमेशा मजबूत होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए इस बारे में सोचें। सालों से पुरुषों को एक ही बात बार बार बताई जाती रही है। एक पुरुष को मजबूत होना चाहिए, उसे शांत रहना चाहिए, उसे समस्याओं का समाधान करना चाहिए, उसे दबाव सहना चाहिए, मुश्किल समय में उसे ही सब कुछ संभालना चाहिए। पहली नज़र में यह एक सकारात्मक बात लग सकती है। ताकत एक प्रशंसनीय गुण है, जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई पुरुष परिस्थितियों के अनुरूप दृढ़ रहने की क्षमता पर गर्व करते हैं, लेकिन यहीं पर एक समस्या उत्पन्न होती है जिसका जिक्र लगभग कोई नहीं करता। समाज अक्सर पुरुषों की ताकत को इस तरह से देखता है मानो उन्हें भावनात्मक सहारे की जरूरत ही ना हो। और यहीं से कई रिश्तों में होने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक की शुरुआत होती है। जब किसी पुरुष को केवल बलवान, हर कष्ट सहने वाला, हर समस्या का समाधान करने वाला माना जाता है तो धीरे धीरे उसे जटिल भावनाओं वाला एक इंसान के रूप में देखना बंद हो जाता है। रिश्ते में उसकी भूमिका सिमटकर केवल सहारा देने, रक्षा करने और स्थिरता प्रदान करने वाले व्यक्ति तक सीमित हो जाती है। लेकिन उससे शायद ही कभी पूछा जाता है कि वह वास्तव में कैसा महसूस करता है। कई पुरुष चुपचाप दबाव में जीने को मजबूर हो जाते हैं। यह सिर्फ बाहरी जिम्मेदारियों को पूरा करने की बात नहीं है। उनके अंदर कमजोरी न दिखाने, भावनात्मक रूप से प्रभावित न होने, संदेह या थकान व्यक्त न करने की आंतरिक अपेक्षा भी होती है। इसका नतीजा यह होता है कि कुछ पुरुषों को लगने लगता है कि उन्हें अपनी कमजोरियों को जाहिर करने की इजाज़त नहीं है। और जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे अपना मानवीय पक्ष दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है तो उसके अंदर कुछ दबने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वह रिश्ता तोड़ना चाहता है, बल्कि इसलिए कि उसे लगता है कि उसे हमेशा एक ही छवि बनाए रखनी होगी, एक ऐसे पुरुष की छवि जो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। इससे एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास उत्पन्न होता है। किसी पुरुष से जितना अधिक मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है उतना ही कम उसे अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। कई पुरुष इस भावना को समझते हैं, भले ही उन्होंने इसे कभी शब्दों में व्यक्त न किया हो। यह लगातार दबाव होता है कि वे खुद को रोकें, ज्यादा दिखावा न करें और भावनात्मक रूप से थके होने पर भी आगे बढ़ते रहें। समय के साथ कुछ लोग यह सोचने लगते हैं कि रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी मनुष्य बिना परिणामों के अनिश्चित काल तक उस भूमिका को निभा नहीं सकता। सच्ची ताकत का मतलब भावनाओं का अभाव नहीं है, न ही इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को कभी अपनी बात कहने की जरूरत नहीं होती। एक पुरुष जिम्मेदार, रक्षाशील और भरोसेमंद हो सकता है और साथ ही साथ उसे अपने रिश्ते में भावनात्मक समझ की भी जरूरत हो सकती है। मानवीय पहलू को नकारने से रिश्ता मजबूत नहीं होता। कई मामलों में यह धीरे धीरे उसे कमजोर कर देता है। इसीलिए उस विचार पर सवाल उठाना जरूरी है जिसे लंबे समय से बिना किसी सवाल के स्वीकार किया जाता रहा है। यह विचार कि मनुष्य को हमेशा बलवान होना चाहिए सुनने में तो नेक लगता है, लेकिन जब इसे अति पर ले जाया जाता है तो यह एक बहुत बड़ा भावनात्मक बोझ बन सकता है। और जब उस बोझ को बहुत लंबे समय तक ढोया जाता है तो कई पुरुष न तो भड़क उठते हैं और न ही संघर्ष पैदा करते हैं, वे बस शांत हो जाते हैं। 4, जब एक आदमी सब कुछ दे देता है
और फिर भी अकेला महसूस करता है। कई पुरुष रिश्तों में एक ऐसी भावना का अनुभव करते हैं जिसे वे शायद ही कभी स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं। ये भावना होती है कि एक पुरुष के रूप में आपको जो कुछ भी करना चाहिए, वह सब करने के बावजूद भी आप भावनात्मक रूप से अकेलेपन का अनुभव करते हैं। एक पुरुष अपने रिश्ते के प्रति समर्पित हो सकता है। वह स्थिरता बनाए रखने, जिम्मेदारियां निभाने, भरोसेमंद बनने और रिश्ते में मौजूद रहने का प्रयास कर सकता है। बाहरी तौर पर देखने पर ऐसा लग सकता है कि वह रिश्ते में अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभा रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से हमेशा कुछ अधूरा सा महसूस होता है। कई पुरुषों को यह एहसास होने लगा है कि भले ही वे अपना भरपूर योगदान दे रहे हों, लेकिन उन्हें हमेशा वैसा भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं होता जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। उन्हें उनके काम, उनके योगदान, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तो महत्व दिया जाता है, लेकिन उनके व्यक्तित्व के लिए नहीं। यह अंतर जितना दिखता है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब किसी पुरुष को यह महसूस होता है कि रिश्ते में उसका महत्व मुख्य रूप से उसके प्रदर्शन, समस्या सुलझाने की क्षमता या सब कुछ सुचारू रूप से चलाने की क्षमता पर निर्भर करता है, तो वह रिश्ते में होने के बावजूद भी भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस करने लग सकता है। अब यहीं पर पुरुषों के बारे में ईमानदारी से कुछ कहना भी आवश्यक हो जाता है। इस समस्या का सारा कारण रिश्ते में मौजूद दूसरा साथी ही नहीं है। कई पुरुष भी अनजाने में इस स्थिति में योगदान देते हैं। कई सालों से कुछ पुरुष प्यार जताने के लिए लगभग पूरी तरह से कार्यों का ही सहारा लेते आ रहे हैं। कड़ी मेहनत करना, जिम्मेदारियों को निभाना, स्थिरता बनाए रखना, टकराव से बचना, ये सब बातें मूल्यवान हैं, लेकिन इनसे हमेशा उनके अंदर चल रही सच्ची भावनाओं का पता नहीं चलता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई पुरुष अपनी साथी से यह अपेक्षा करता है कि वह उसकी भावनाओं को बिना स्पष्ट रूप से व्यक्त किए ही समझ ले। कई पुरुष बहुत कुछ देते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को बहुत कम व्यक्त करते हैं। वे सोचते हैं कि उनका प्रयास ही उनके भीतर की सारी भावनाएं व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि मानवीय रिश्ते केवल कार्यों से ही नहीं बनते, उन्हें भावनात्मक संचार की भी आवश्यकता होती है। यहीं पर कुछ पुरुषों को थोड़ा जागृत होने की ज़रूरत है। यदि कोई पुरुष वर्षों तक अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखता है, गहरी बातचीत से बचता है या अपने साथी से अपनी आंतरिक दुनिया का अनुमान लगाने की अपेक्षा करता है, तो उसे आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब अंततः दूरी की भावना विकसित हो जाती है। जो बात कही ही नहीं जाती, उसे लोग समझ नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष को अपना स्वभाव बदलना होगा या पूरी तरह से अलग इंसान बनना होगा। शक्ति, जिम्मेदारी और स्थिरता महत्वपूर्ण गुण बने रहते हैं, लेकिन यह समझना भी ज़रूरी है कि एक स्वस्थ रिश्ते के लिए चुपचाप किए गए त्याग से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए भावनात्मक ईमानदारी की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को शांत भाव से, कमज़ोर दिखने के डर के बिना व्यक्त करना सीख जाता है, वह वास्तव में रिश्ते को मजबूत बनाता है। क्योंकि जब भावनात्मक स्पष्टता होती है, तो एक गहरा जुड़ाव भी पनपता है। अब इसके लिए साहस की आवश्यकता है। चुपचाप सब कुछ सहने का साहस नहीं, बल्कि खुलकर सामने आने और दूसरे व्यक्ति को यह समझने देने का साहस कि वास्तव में आपके भीतर क्या चल रहा है। कई पुरुषों का मानना है कि अपनी भावनाओं के बारे में बात करने से वे सम्मान खो सकते हैं, लेकिन अक्सर इसका ठीक उल्टा सच होता है। जब कोई व्यक्ति परिपक्वता, आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ संवाद करता है, तो वह मात्र मौन रहने की तुलना में कहीं अधिक गहरी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इसलिए यदि कोई पुरुष यह महसूस करता है कि वह अपने रिश्ते में अपना सब कुछ दे रहा है, लेकिन फिर भी अकेलेपन का अनुभव करता है, तो शायद इसका जवाब चुपचाप और अधिक देते रहना नहीं है। शायद असली बदलाव तब शुरू होगा जब वह बोलना शुरू करने का फैसला करेगा। 5. वह क्षण जब मनुष्य का मौन दूरी में बदल जाता है। कई रिश्तों में एक ऐसा पल आता है जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये किसी बड़े झगड़े या अचानक रिश्ते टूटने से नहीं होता। ये बहुत शांत तरीके से शुरू होता है। यही वह क्षण होता है जब एक पुरुष की भावनात्मक चुप्पी धीरे धीरे दूरी में बदलने लगती है। शुरुआत में लगभग किसी को कुछ अलग महसूस नहीं होता। वह व्यक्ति अब भी रिश्ते में मौजूद रहता है। वह अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, सामान्य बातचीत करता है और बाहर से देखने पर सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई देता है। लेकिन अंदर ही अंदर एक बदलाव शुरू हो चुका होता है। जब कोई पुरुष लंबे समय तक अपनी भावनाओं को दबाकर रखता है, तो वह
स्वाभाविक रूप से अपने भीतर एक सुरक्षा दीवार बनाना शुरू कर देता है। यह इसलिए नहीं कि वह रिश्ते को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया है कि अपनी हर भावना को समझाने की कोशिश करना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार चुप रहना उसे अधिक सुरक्षित लगता है। धीरे धीरे वह कम बातें साझा करने लगता है। वह अपने गहरे विचारों, चिंताओं और आंतरिक संघर्षों के बारे में पहले जितना खुलकर नहीं बोलता। इसका मतलब यह नहीं कि उसने महसूस करना बंद कर दिया है या वह रिश्ता महत्वहीन हो गया है, बल्कि वह अपने भावनात्मक संसार को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर देता है। समय के साथ यह चुप्पी एक आदत बन सकती है, और जब यह बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, तो वही मौन धीरे धीरे उस दूरी में बदल जाता है जिसे कई रिश्ते बहुत देर से पहचान पाते हैं। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक विचार पर शांतिपूर्वक सोचिए जो कई लोगों को असहज लग सकता है। रिश्तों में पुरुषों की खामोश पीड़ा हमेशा इसलिए नहीं होती कि कोई उन्हें सुनना नहीं चाहता। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुरुष धीरे धीरे इस तरह जीना सीख लेते हैं कि उनकी अपनी भावनात्मक आवाज़, यहाँ तक कि उनके लिए भी, पीछे रह जाती है। और यहाँ एक विवादास्पद बात है। कई रिश्तों में पुरुष की भावनात्मक भलाई का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी साथी नहीं होती, बल्कि वह चुप्पी होती है जिसे उसने सालों से सामान्य मान लिया होता है। रिश्ते केवल मौन सहनशीलता पर नहीं टिकते। उन्हें संवाद, समझ और भावनाओं को व्यक्त करने की जगह चाहिए। जब पुरुष अपनी भावनाओं को पहचानना और स्पष्टता से साझा करना शुरू करते हैं, तो रिश्तों में वास्तविक बदलाव आ सकता है। अगर इस विषय से आप जुड़ाव महसूस करते हैं, तो टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें। मैं टिप्पणियां पढ़ता हूं और अक्सर जवाब देकर इस समुदाय से वास्तविक संबंध बनाने की कोशिश करता हूं। आपकी कहानी किसी और की भी मदद कर सकती है।